नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छापे के बाद कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी का सनसनीखेज बयान, कहा छत्तीसगढ़ में चल रही है सत्ता पलट की साजिश। आईटी अफसर बना रहे थे दबाव। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आईटीडी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र के बाद अब सेंट्रल एजेंसियां गैर भाजपा शासित राज्यों में जाएगी। वहीं हसदेव बचाव की लड़ाई में सरपंच संघ भी कूदा, कहा कोयला खदानों की अनुमति करेंगे निरस्त। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चित हुए छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। सूर्यकांत ने आईटी रेड के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है, इसके लिए डच विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि उनके ठिकानों पर 30 जून को आयकर की रेड पड़ी। इस दौरान कुछ अफसरों ने दबाव बनाया कि वो प्रदेश के 40-45 विधायकों की सूची बनाएं। विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश की सरकार बदल दी जाएगी। सूर्यकांत को प्रदेश का नया सीएम बना दिया जाएगा। सूर्यकांत ने दावा किया कि मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने के लिए आयकर अफसर दबाव बना रहे थे, परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने ये भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मतलब मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया। अपने बयान में सूर्यकांत ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह इसे क्यों राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आयकर विभाग के अफसरों ने छापा मारकर 3 दिनों तक मुझे सोने नहीं दिया, मेंटली टॉर्चर किया गया। आयकर अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं तो वो मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। 30 जून को आयकर विभाग ने हमारे यहाँ छापा मारा। आयकर की छापामार टीम ने हमारे यहाँ घर पर छापा बोला, हमारे घर के लोगों को भयभीत किया। आयकर की टीम को अधिकार नहीं होता कि वो सर्च एवं सर्वे की कार्रवाई के दौरान किसी से मारपीट करे, लेकिन मुझे आयकर टीम द्वारा मारपीट की गई। 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया गया, मुझे बहुत प्रकार से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। आयकर टीम के अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं, बयान दे दूं उनके खिलाफ। परंतु जब मेरे किसी भी व्यवसाय से उप सचिव सौम्या चौरसिया जी का कोई संबंध ही नहीं, तो मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। इधर इस बयान को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल अपनी नीति के लिए तैयार रहें, उनके एजेंटों का पर्दाफाश हो चुका है। वे आशंकित हैं कि देर सवेर सरगना के रूप में सामने आ जाएंगे, इसलिए आरोपी के मुंह से आरोप लगवाकर बचना चाहते हैं। लेकिन यह तो सभी समझते हैं कि भूपेश बघेल अपने तोते से जो कहानी कहलवा रहे हैं उसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद सेंट्रल एजेंसियां अब गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर रुख करेगी। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बघेल ने कहा कि देखिए, महाराष्ट्र में तो सत्ता बदल गई है, अब सभी सेंट्रल एजेंसियां उन राज्यों में जाएंगी जहां भाजपा की सरकार नहीं है। अभी लगातार ये सब चलता रहेगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही आईटी की टीम ने छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर छापा मारा था। अब आरोप लग रहे हैं कि ये छापे प्रदेश में सत्ता में फेरबदल की रणनीति का हिस्सा थीं। अभी जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ था और उसमें साहू समाज वैसे भी बहुत ही संगठित, बहुत अनुशासित समाज है और पहली बार दुर्ग में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। मैं नंदलाल भाई और पूरी टीम को बधाई देता हूं, समाज के प्रमुखों को बधाई देता हूं कि एक नया उन्होंने आदर्श स्थापित किया निर्विरोध निर्वाचन का। इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। केंद्र की कुछ टीमें सर लगातार शहर में आ रही हैं, क्रांतिकारों पर तरफ भी लग रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे क्या? देखिए, अब महाराष्ट्र में सत्ता बदल गया, अब पूरे जितने भी सेंट्रल एजेंसी टीम है वो उन राज्यों में जाएंगे जहां भाजपा के साथ सरकार नहीं है, वो लगातार यही काम करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन परियोजनाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई में सरपंच संघ भी कूद गया है। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा और सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के कई गांवों के सरपंच हरिहरपुर पहुंचे। वहां पिछले 3 महीनों से धरना दे रहे ग्रामीणों से मुलाकात के बाद उन्होंने आंदोलन में साथ देने की घोषणा कर दी है।
बरसात के बीच धरना स्थल पर बने झोपड़ीनुमा पंडाल में आंदोलनकारी जमे रहे। वहां पहुंचे पौड़ी उपरोड़ा सरपंच संघ के अध्यक्ष सोहन सिंह श्याम ने कहा कि यह पीढ़ियों के जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। सरपंचों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है। इसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में ग्राम सभाओं के निर्णय का पालन कर कोल ब्लॉक को जारी कर वन स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने की मांग की गई। इसकी भी एक संघर्ष की कड़ी है, इस जल जंगल जमीन को बचाने की कड़ी है, हमारे जीवन की एक शैली है। साथियों, किस प्रकार से सरकार के द्वारा कंपनी को सौंप सकता है, जब हम 3 पीढ़ी से या 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से इस जगह पे हम लोग अपना निवासरत है, खेती करते आ रहे हैं। शायद इसमें 50% लोगों को किसी को पट्टा नहीं दिया गया होगा, लेकिन शासन के द्वारा उसको तुरंत फर्जी ग्राम सभा करके कंपनी को सौंप दिया गया है। ऐसे फर्जी ग्राम सभा करने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के संघ संगठन प्रभारी नितिन नवीन ने राजधानी रायपुर में कहा कि देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ पीछे क्यों है, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। नितिन नवीन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेसी विधायक वोट करेंगे तो ये प्रदेश की जनता का अपमान होगा। यहाँ की सभी विधायकों को द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करना चाहिए। यह आदिवासियों के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा। नितिन नवीन ने युवा मोर्चा रायपुर ग्रामीण और भाजपा के प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्टों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जनता के बीच कांग्रेस के विधायक नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर आदिवासियों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके आदिवासियों के सम्मान के लिए हमेशा काम किया। आज देश को अवसर मिला है कि एक आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति होने का, और इस गौरव से छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स भी जोड़ना चाहते हैं। उन आदिवासियों के सम्मान के प्रतीक के रूप में द्रौपदी मुर्मू नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को, उनके सारे विधायकों को द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अलग राग अलाप रही है। मैं भूपेश सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का सम्मान नहीं किया तो छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उनको जवाब देगी। और मेरा मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ में जितने विधायक हैं ट्राइबल से, उनको वहाँ उन्हीं की जनता घेरेगी अगर वो ट्राइबल्स महिला का विरोध करेंगे। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के संकट को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को कोरोना महामारी और उससे बचाव के उपाय की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह गुरुवार का दिन तय किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम को सुरक्षित गुरुवार का नाम दिया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया है। सुरक्षित गुरुवार गतिविधियों पर आधारित 17 सप्ताह का यह कार्यक्रम है। प्रत्येक गुरुवार को 15 से 20 मिनट तक का सभी स्कूलों में कोविड-19 संबंधित विभिन्न विषयों में जानकारी देंगे, जैसे हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग, टीकाकरण आदि पर गतिविधियां होगी। शिक्षकों की सुविधा के लिए इसको वीडियो फॉर्म में भी बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बीजापुर में कल बरसाती नाला पार करने के दौरान तेज बहाव में पीडीएस के चावल से भरा हुआ ट्रक बह गया। घटना में ट्रक ड्राइवर की जान बच गई है। बताया गया है कि एक ड्राइवर पीडीएस के चावल से भरा ट्रक लेकर मिट्टूपल्ली से होकर बहने वाला बड़ा नाला को पार कर रहा था। इसी दौरान ट्रक में कोई तकनीकी खराबी आ गई और इंजन बंद हो गया। इस बीच ड्राइवर ट्रक से बाहर निकला, तभी अचानक नाले में पानी का तेज बहाव आ गया। ड्राइवर किसी तरह भागकर किनारे पर पहुंचा। बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते चावल सहित ट्रक नाले में बह गया। वहीं कोरिया जिले में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिला नेत्रियों ने गैस सिलेंडर हाथों में उठाकर केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध में नारे लगाए हैं। प्रदर्शन में विधायक विनय जायसवाल व महापौर भी शामिल हुए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डे ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने आज लकड़ी से खाना बनाया। महंगाई का यही हाल रहा तो एक समय आएगा कि पूरे देश लकड़ी से खाना बनाएगा। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि मोदी जी जिस तरह महंगाई बढ़ा रहे हैं, इससे महिलाएं काफी परेशान हो रही हैं। अभी तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया है, इसके बाद महिलाएं मोदी जी व केंद्र के मंत्रियों को साड़ी, चूड़ी व बिंदी भेजेंगे। किसके विरोध में रहा बताएंगे?
केंद्र सरकार के विरोध में आज हम महिला कांग्रेस मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का दिन ब दिन दाम बढ़ता चला जा रहा है। 1100 से 1150 हो गया, 50 रुपये रेट और बढ़ गया। ऐसे में हम महिलाओं का रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ता चला गया है और हम आज चूल्हा जलाकर आज हमको खाना बनाना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में देखा गया कि लकड़ी से आप खाना भी बनाए हैं। जी, मैं सभी महिलाओं को, आज तो कुछ महिलाओं को ही देखे हैं लकड़ियों से खाना बनाते। इसके बाद अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो आज पूरे देश में इसी तरह लकड़ी से ही खाना बनाया जाएगा। देखिए, पूरे देश की जो महिला कांग्रेस है और खास करके प्रदेश की महिला कांग्रेस, जिला महिला कांग्रेस के द्वारा आज जो गैस की अचानक से जो रेट मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है और जिस तरह से महंगाई, खास करके महिलाओं की रसोई की बात करें तो जिस तरह से जो राशन महंगा हुआ है, जो खाद्य तेल महंगे हुए हैं, जो गैस के दाम महंगे हुए हैं और जो मोदी जी की सरकार ये बोल के कि हम महंगाई को कम करेंगे और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है, इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था जिसमें हमारी महिलाओं ने एक सांकेतिक लकड़ी का चूल्हा जला के यहाँ चावल बनाने का काम किया है और एक संदेश देने का काम किया है कि मोदी जी की सरकार सुधर जाए, नहीं तो फिर कांग्रेस की महिलाएं जो है अभी तो धरना प्रदर्शन किए है, आने वाले समय में मोदी जी और जो भी खाद्य मंत्री और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको चूड़ी और क्या क्या होता है वो सब भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DAY लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।